हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। जबकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पूरा पृथ्वी की गतियों के बारे में, ऋतुओं का किस प्रकार से परिवर्तन होता है और दिन रात किस प्रकार से होते हैं, छोटे बड़े दिन रात किस प्रकार से होते हैं। जबकि हम इस वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। सोलर सिस्टम में क्या तारा है, क्या ग्रह हैं, उपग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और उल्का, इसके सब के बारे में, इवन दो हम ब्रह्मांड के बारे में एक लोकेशन के रूप में जानकारी ग्रहण करेंगे कि किस प्रकार से हम सोलर सिस्टम में रहते हैं, क्या है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे सूर्य। सूर्य जिसको हम सन बोलते हैं इंग्लिश में, ये सूर्य है। ये एक सूर्य है जो कि सोलर सिस्टम में जिसमें हम रहते हैं उसके केंद्र में है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जिसमें अपनी खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश का मतलब सूर्य एक गैसों का गोला है, न कि ये धातु है, न इसमें कोई आग जल रही है। किससे? गैसों से। गैस किस प्रकार की होती हैं? तो उसमें होता है हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो संलयन होता है उससे हीलियम बनता है, प्लस में एक अपार ऊर्जा जनरेट होती है जो प्रकाश के रूप में चमकती है। तो तारा है क्या? सूर्य। अब सूर्य से ग्रह किस क्रम में हैं इस प्रकार से जानेंगे और इसी से हमारा पूरा सोलर सिस्टम कवर हो जाएगा। किससे? सूर्य से, ग्रहों के क्रम से। तो जानिए किस प्रकार से हैं। ये सूर्य हैं, इस प्रकार से जानते हैं। तो सूर्य के बाद जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से हैं? तो ये एक ग्रह है जो है बुध। अब इनके क्रम के बारे में किस प्रकार से जानें? तो एक ट्रिक्स के माध्यम से जानते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि या इतवार, जिसको इतवार भी बोलते हैं, है ना। इतवार, इस प्रकार से ये 7 दिन होते हैं, आप जानते हो। इन्हीं से हम इसका क्रम कोरिलेट कर देंगे जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो तारे के बारे में हमने पढ़ लिया। तारा क्या है? सूर्य एक तारा है। अब ग्रहों के बारे में जानते हैं। ग्रह क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, आप डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, इतना आप कीजिए क्योंकि मेहनत आपको भी करनी है, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए। तो ग्रह कौन होते हैं? ग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जैसे ये बुध है तो बुध सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा लगाता है। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, वो तारे के प्रकाश से चमकते हैं, है ना। और उनके कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आप समझ लीजिए, ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और खुद का उनमें प्रकाश नहीं होता और अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। वो एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, उनका पथ एक निश्चित होता है, ये नहीं कि इधर उधर घूम जाएंगे, नहीं, निश्चित पथ पर निश्चित समय में घूमते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। तो बुध, अब बुध किस प्रकार से सूर्य के निकट है, कहाँ से पता चलेगा? मान लीजिए हमने ये सूर्य किसको माना? सोमवार को सूर्य मान लिया। ये सोमवार है और ये क्या है? सूर्य। साफ और सोमवार, साफ और सूर्य। अब एक दिन छोड़ दीजिए, मंगल, क्या आ गया? बुध, तो बुध आ गया। अब बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति, बृहस्पति को छोड़ दीजिए। बृहस्पति के बाद शुक्र, तो शुक्र। बुध के बाद बृहस्पति छोड़ा, शुक्र, तो शुक्र एक ग्रह हो गया। अब शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनि। शनिवार को छोड़ दीजिए, रवि, तो रवि को हम मान लेते हैं रविवार को, मतलब पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? मान लीजिए रविवार की छुट्टी होती है, वो क्या हो गया? मतलब छुट्टी का दिन है, हमें आनंद का दिन है। आनंद कहाँ करेंगे? पृथ्वी पर। एंजॉय कहाँ करेंगे? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी। अब रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोम एक दिन छोड़ दीजिए, फिर मंगल, मंगल हो गया। अब मंगल को छोड़ दिए, मंगल के बाद एक दिन छोड़ दीजिए, बुध को छोड़ दीजिए, बृहस्पति, तो बृहस्पति।
अब बृहस्पति क्या होता है, एक बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, तो मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, ये बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ दिए शनि, तो शनि ये ग्रह हो गया। और शनि के बाद अब अरुण और वरुण, दो ध्यान कर लीजिए, तो एक तो अरुण ग्रह है और एक है वरुण, तो इस प्रकार से ये दो ग्रह हो जाते हैं। अंतिम ध्यान रखिए, आ अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है और बा बाद में, तो अरुण वरुण इस प्रकार से। अब बुध को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मरकरी, मरकरी। शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, इसको बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून। तो इस प्रकार से ये ग्रहों का क्रम कहाँ से हो गया, सूर्य की तरफ से। तो हम क्वेश्चन करें कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आप तुरंत बता देंगे। सूर्य के 5वें नंबर पर कौन सा ग्रह है, तो आप तुरंत बता देंगे बृहस्पति, है ना। तो आपके सारे क्रम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर, समझ जाओ। सूर्य से क्रम ग्रहों का इस प्रकार से, मान लीजिए सोमवार के बाद क्या आता है, मंगल, मंगल छोड़ दिया बुध, बुध की बृहस्पति आती है, बृहस्पति छोड़ दिया शुक्र, शुक्र के बाद शनि आता है, शनि छोड़ दिया पृथ्वी, मतलब रविवार को हम पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी को छोड़ा, पृथ्वी के बाद सोमवार आता है, सोमवार छोड़ा मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध को छोड़ा बृहस्पति। इसी प्रकार से हम इनको याद कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्रम याद हो गया होगा अभी। अब बात करते हैं, हमने ग्रहों को पढ़ लिया, है ना। अब ग्रह के बाद आते हैं बौने ग्रह, है ना। बौना ग्रह क्या होता है, अब ग्रह तो ये है ही है ना। अब ग्रह कितने हैं, 9, है ना। आप क्वेश्चन देंगे 9, लेकिन 9 ग्रह नहीं हैं, ग्रह हैं 8, क्योंकि 2024 अगस्त 2006 से पहले ग्रह कितने हुआ करते थे, 9, लेकिन 24 अगस्त 2006 के बाद, इसका मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ग्रह कितने हो गए, 8। क्यों, क्योंकि एक ग्रह हुआ करता था प्लूटो, जिसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 24 अगस्त 2006 के बाद में प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। इस प्रकार से 9 ग्रह से अब 8 ग्रह रह गए हैं। तो कभी भी दोनों क्वेश्चन में डाउट आए तो 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह थे और 24 अगस्त 2006 के बाद 8 ग्रह रह गए हैं, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि जो खगोलीय ये एक यूनियन है, एक संघ है जो कि खगोल से संबंधित रिसर्च करता है, तो यही बताता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और फ्रांस में है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ध्यान रखिए, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। आगे बात आती है उपग्रह की। अब उपग्रह क्या होते हैं, बौना ग्रह, बौना ग्रह क्या होता है, क्यों इसको हटाया, क्यों, इसका भी कारण जान लीजिए। इसको क्यों हटाया प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, क्योंकि ये ग्रहों की कक्षा को काट रहा था। कक्षा मीन्स मैंने अभी बताया कि एक निश्चित मार्ग पर ग्रह को घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए कभी बौना ग्रह जो था वरुण की कक्षा में आ जाता था, कभी इधर उधर आ जाता था। तो वैज्ञानिकों ने इसको इसलिए ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और इसको बौना ग्रह बना दिया, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं उपग्रह के बारे में। अब उपग्रह की परिभाषा क्या है, आप अपने आप बनाइए, सोचिए। उपग्रह मीन्स वो खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उपग्रह, मतलब सैटेलाइट। ध्यान दीजिए, सैटेलाइट।
तो सैटेलाइट जैसे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा क्या हो गया, एक उपग्रह, किसका, पृथ्वी का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह लोग पढ़ते हैं, सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता। वो कारण क्या है? क्योंकि वो कंसेप्ट बना करके कभी नहीं पढ़ते हैं या फिर मैप करके नहीं पढ़ते हैं, इसलिए। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्षुद्र ग्रह इस प्रकार से ग्रह हैं, है ना, इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह इस प्रकार से हैं। किसके बीच में है? अब आप बता दो। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। कौन? क्षुद्र ग्रह, है ना। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह धातु या फिर कोई चट्टान, पत्थर के बने हुए ग्रह होते हैं, जो कि कहाँ पर घूमते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति 2 ग्रहों के बीच में हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो क्षुद्र ग्रह थे वो पहले ग्रहों के ही हिस्सा हुआ करते थे, उनसे वो अलग टूट गए और टूटने के बाद उन्होंने अपनी अलग से ऑर्बिट बना ली और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार से इनको एस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रहों में एक सबसे बड़ा ग्रह है सिरिस। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सिरिस। तो ध्यान दीजिए, सिरिस नाम से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। आगे ध्यान दीजिए, हम इन ग्रहों को बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट। इंटरनल प्लैनेट। और इनको बोलते हैं 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह जिनको हम एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको हम एक्सटर्नल ग्रह बोलते हैं। पहले जो इंटरनल प्लैनेट हैं वो कहाँ से हैं? मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। और बाह्य कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान दीजिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्या ऐसा बना हुआ है, उन्हें कौन बांटता है या फिर कौन डिफरेंशिएट करता है? तो डिफरेंशिएट करता है कौन? क्षुद्र ग्रह का जो घेरा है और क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो इनको दोनों को बांटती है। एक तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में, समझ गए होंगे। और आने वाले क्वेश्चन को आप यहाँ से टैकल भी कर पाएंगे कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह इस प्रकार से होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, उल्का। अब उल्का शब्द आ जाता है। अब उल्का क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह कौन? ये वाले। जब क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करते हैं तो आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं। टकराने से क्या होता है? उनके पिंड अलग से बन जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्षुद्र ग्रहों के टूटकर अलग से कुछ क्या बन जाते हैं? उल्का। जब वो आपस में टकराते हैं तो उल्का पिंड मतलब चट्टान या धातु के बने हुए होते हैं जो टूट जाते हैं और उल्का बन जाते हैं। जैसे ही ये मेटियोर्स, जिन्हें हम मेटियोर्स बोलते हैं, और यही मेटियोर्स जब किसी ग्रह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या किसी ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, ग्रह की कक्षा में वो प्रवेश कर जाते हैं, तब जा कर के वो बन जाते हैं उल्का पिंड। जब वो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई उल्का बना, क्षुद्र ग्रह से टूट करके उल्का बन गया, और उल्का बन करके वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जलने लगता है, जिससे लाइट उत्पन्न हो जाती है। और लाइट उत्पन्न होने के कारण लोग उसको क्या बोलते हैं? चमकता हुआ तारा। चमकता हुआ तारा या टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। तो टूटता हुआ तारा या चमकता हुआ तारा कभी भी जाना जाएगा तो किसको? उल्का को नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी के मतलब किसी भी ग्रह के वायुमंडल में जब प्रवेश कर जाएगा तो वो जलने लगेगा, जल करके पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे हम उसको उल्का पिंड मेटियोरॉइड्स बोलते हैं। अभी 19 जून 2020 को राजस्थान के सेंचुर में एक उल्का पिंड गिरा था, जिसको हम मेटियोरॉइड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि वही उससे पहले उल्का पिंड बनने से पहले वही चीज़ उल्का होती है। और किससे बनते हैं? क्षुद्र ग्रहों से। समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं?
धूम मीन्स धूल से संबंधित है। एक बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ के कुछ कण, कुछ पानी के कण और कुछ गैस और धूल जो होती है वो भी इन ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस पर सूर्य की लाइट पड़ जाती है तो वो थोड़ा पानी बाष्प जो होती है, गैस होती है, वो चमक जाती है, जिससे पूंछ टाइप बन जाती है और उसी को हम धूमकेतु बोलते हैं। जब इन सारी चीज़ों से मिल कर के तारा, ग्रह, बौना ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड और धूमकेतु आप सारे समझ गए होंगे, और इन सभी चीज़ों से मिल कर के बनता है सौरमंडल। तो हमने अभी तक सौरमंडल के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो ग्रह समझ गए, इनका क्रम समझ गए आप, और सौरमंडल के बारे में भी। अब आगे बात करते हैं मंदाकिनी और ब्रह्मांड की। सौरमंडल, तारामंडल, मंदाकिनी और आगे आ जाता है ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स, मंदाकिनी को गैलेक्सी, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, और इसको सोलर सिस्टम इंग्लिश में। ध्यान दीजिए, सौरमंडल, अभी तक हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। ये पूरा सौरमंडल हमने कवर किया, खूब बढ़िया से आपके समझ में आया होगा सौरमंडल। अब तारामंडल कहाँ से आ गया? अब ये तारामंडल एक नया शब्द आ चुका है, जिसके बारे में मतलब कॉन्स्टेलेशन एक नया वर्ड आ गया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर लाखों सौरमंडल मिला दिए जाएं, इस प्रकार से सौरमंडल, लाखों सौरमंडल मिला दिए जाएं, सौरमंडल में एक तारा काउंट होता है सूर्य को, इस प्रकार से लाखों सौरमंडल मिला दिए जाएं तो बन जाता है तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन बन जाता है। और लाखों तारामंडलों को मिलाकर के बनती है मंदाकिनी। ध्यान रखिए, लाखों तारामंडल इस प्रकार से मिल जाएंगे तो मंदाकिनी बन जाती है, और करोड़ों मंदाकिनी को मिलाने से बनता है ब्रह्मांड। तो आप ध्यान दीजिए, लाखों सारों सौरमंडल को मिलाया तब तारामंडल बना, और लाखों तारामंडल मिलाए तब मंदाकिनी बनी, और मंदाकिनी से बन गया क्या? ब्रह्मांड। तो अब हम अपनी लोकेशन को जानने के लिए कि वास्तव में हम रहते कहाँ पर हैं। यूनिवर्स में तो बहुत सारे मंदाकिनियाँ हैं, तारामंडल हैं, सौरमंडल हैं जिसमें हम रहते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं यूनिवर्स में? सबसे ज़्यादा हमें ये सोचना है, तब हम अपने आप को बढ़िया तरीके से सबकी डेफिनेशन दे पाएंगे। तो आप समझिए, हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं ब्रह्मांड के अंदर। अब ब्रह्मांड में क्या है? मंदाकिनी। तो हम कौन सी मंदाकिनी में रहते हैं, है ना? क्योंकि लाखों करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं, तो कौन सी मंदाकिनी में रहते हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हम रहते हैं आकाश गंगा मंदाकिनी में, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। ध्यान रखना, दूधिया पट्टी या आकाश गंगा मंदाकिनी में हम रहते हैं। आप नोट करते जाइए साथ साथ में। और अब आती बात है मंदाकिनी, तो हमें पता चल गया कि हम आकाश गंगा मंदाकिनी में रहते हैं, मिल्की वे में रहते हैं। लेकिन अब तारामंडल भी यहाँ पे लाखों के हिसाब से हैं। अब कहाँ रहते हैं हम? तारामंडल में कहाँ रहते हैं? तो तारामंडल में रहते हैं हम सप्तऋषि तारामंडल। किसमें? सप्तऋषि तारामंडल, जो कि आपको फागुन चैत्र वैशाख से लेकर के जो रक्षाबंधन अगस्त सितंबर तक आपको 7 तारे दिखाई देते होंगे चमकते हुए, तो उसको सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं। तो तारामंडल की बात करें तो सप्तऋषि तारामंडल में, और सौरमंडल अब कहाँ कौन से सौरमंडल में रहते हैं? क्योंकि करोड़ों सौरमंडल हैं, तो हम कहाँ रहेंगे? तो सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल आ जाता है हमारा यही सोलर सिस्टम। इस वाले सोलर सिस्टम में रहते हैं। और सोलर सिस्टम कहाँ पर है? सूर्य के बाद पृथ्वी। सूर्य पर रहते नहीं, पृथ्वी पर रहते नहीं, शुक्र पर रहते नहीं, तो रहते कहाँ हैं? रहते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी कहाँ है? ये वाली। और पृथ्वी का ये अक्ष हो गया, ये हो गई भूमध्य रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा, और कर्क रेखा के भारत में हम यहाँ पर रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं, ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं। तो एक बार सोचिए, ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं? आकाश गंगा मंदाकिनी में, मिल्की वे में। सौरमंडल में, तारामंडल में कहाँ रहते हैं?
सप्तऋषि तारामंडल, सौरमंडल कौन सा, सूर्य का मंडल, सूर्य में कौन से ग्रह पर, सौरमंडल में कौन से ग्रह पर, पृथ्वी ग्रह पर जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से भारत गुजरता है, तो हम भारत में रहते हैं, भारत में कौन से स्टेट से कौन से ज़िले में, इस प्रकार से अपनी आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा पूरा सौरमंडल के बारे में, ग्रहों से संबंधित क्रम को जाना, और आप इस क्रम को कभी भूलेंगे नहीं, आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह से संबंधित। और अगला जब हम वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें सूर्य के बारे में और बुध ग्रह के बारे में स्पेशल रूप से पढ़ेंगे। वैसे सभी के बारे में पढ़ेंगे जितने बार ग्रह हैं क्रम से, उनकी क्या क्वालिटी है, कौन से अक्ष पर घूमता है, कितने दिनों में घूमता है, इस प्रकार से पूरा जानेंगे। और इस वीडियो से यदि आपके समझ में जो भी आया है और इससे आपने कुछ सीखा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।